नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, टोटल सिविल इंजीनियरिंग से प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आपको जानकारी दी जा रही है कि आप कैसे स्टेजिंग डिजाइन कर सकते हैं, कैसे आपको कॉलम करने चाहिए, या फिर जो भी साइट पे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको पहले ही आपको अवेयर किया जा रहा है दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं जब आप साइट पे जाते हैं। तो फ्रेशर्स में होता क्या है कि पहले तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं और आपको सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ वीडियो ऐसे बताए जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी बताई जाएंगी कि जिसमें आप जब साइट पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में पहले से ही पता होगा और उस समय आपको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जितना एज अ फ्रेशर्स आती है, या फिर जो शुरू शुरू में काम करने जाते हैं लोग विदाउट एक्सपीरियंस के, उनको जो आती है। तो यहाँ आज का भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों कि साइट पे जब आप किसी से वर्क करवाते हैं, मीन्स अपने सुपरवाइजर को आपको किस तरह के स्केच देने चाहिए या फिर किस तरह का आपको डाटा उसको देना चाहिए कि आप मॉनिटरिंग भी कर सकें कि कैसे वो गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं स्लाइड हो रही है कुछ स्क्रीन दोस्तों की 12 यूजिंग वुडन प्लाई है, बैटन है, बैटन के ऊपर लोड कैलकुलेशंस हैं, फिर डिजाइन डाटा है। ये एक सीरीज पूरी चल रही है कि बीम का डिजाइन आप कैसे करते हैं। स्लैब के डिजाइन के लिए तो ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई थी और वो भी आपने देखा हुआ था। सियर चेक वुडन प्लाई है, बहुत सारे प्राइमरी रनर यूज किए गए हैं जो कि दो ऑप्शन में यूज किए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या था कि आप जब चैनल सेक्शन यूज कर रहे थे, चैनल सेक्शन के बाद सेकंड ऑप्शन क्या था जब आप बॉक्स सेक्शन यूज कर रहे थे। अब ये दोनों कंडीशन क्यों थी ये सारी डिटेल मैं बता चुका हूं दोस्तों। और जब आप फाइनली डिजाइन कर लेते हैं तब आपके पास लास्ट वर्क क्या आता है कि आप किसी को जब रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ आपकी ये डिजाइन आपने की है और इस तरह से सेफ है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है दोस्तों एक बेस्ट होना चाहिए कि यदि आप इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करें कि सबको समझ में आए, भले वो वर्कर हो वो भी समझ जाए कि हाँ क्या कहना चाह रहा है या फिर कैसे होना चाह रहा है। अब इसमें देखिए बहुत सारे थे, जैसे सेकेंडरी रनर का भी था, प्राइमरी रनर की डिजाइन थी ISMC 75 को लेते हुए, फिर आपने बॉक्स का डिजाइन किया था, MS हॉलो बॉक्स सेक्शन था 75x40 mm का। फिर सबसे लास्ट में आपके पास डिजाइन ऑफ पाइप आता है दोस्तों। डिजाइन ऑफ पाइप भी आप कर लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ पाइप भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सारा कुछ निकलने के बाद डायगोनल ब्रेसिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डायगोनल ब्रेसिंग के बाद डिजाइन ऑफ बेस कंक्रीट ब्लॉक भी यूज करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया किस जगह यूज करना है दोस्तों, किस जगह नहीं यूज करना है। और ये पूरी जो डिटेल है हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। यदि आप ये पूरा डाटा लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉपी कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे, टोटल कैलकुलेटेड हैं। अब बात आती है कि आप अपने सीनियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों यहां देख सकते हैं कि जैसे ऑप्शन 1 के लिए है। ऑप्शन 1 मीन्स जो ISMC 75 आप यूज कर रहे थे, ऑप्शन 1 उसका है। सबसे पहले आपने क्या डिजाइन किया था दोस्तों, 12 mm की थिकनेस की प्लाई यूज की थी डिजाइन के लिए। फिर उसके नीचे 50x75 का वुडन बैटन एट 300 mm सेंटर बाई सेंटर यूज किया था। अब जो उसके नीचे वुडन बैटन आप देते हैं एज अ सेकेंडरी रनर, जो ये लाइन आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, वो 75x100 था। यहाँ पे 300 दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन हम लोग ने 600 कंसीडर किया था, 600 पे डिजाइन सेफ थी। फिर आते हैं 40 NB पाइप पे। 40 NB पाइप जो है वो 1000 × 1500 mm पे दिया गया है दोस्तों। कल ही ये लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं या किसी भी डिजाइन वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में या फिर चैनल पेज पे। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग आती है बोथ साइड। यहाँ पे देखिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग 1200 की mm ले रखी है, जबकि आपने डिजाइन कितना किया है 1500। मैंने ये 1500 का क्यों बताया दोस्तों, इसलिए कि यदि आप 1200 की करेंगे तो आप निश्चित है कि टॉप पे भी एक आपको ब्रेसिंग देनी पड़ती है, जबकि 1500 पे जब आप ब्रेसिंग करेंगे, सपोज 3 मीटर की हाइट है तो आपकी 2 ब्रेसिंग में काम हो जाता है और एक्स्ट्रा कोई मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से आपने ऑप्शन 1 के लिए एक डिजाइन वो तैयार कर लिया और आपने रिप्रेजेंटेशन बनाई। और ये प्रेजेंटेशन कहाँ काम आता है दोस्तों कि जब आप साइट पे किसी वर्कर को या फिर किसी जब जो स्टेजिंग गैंग के सुपरवाइजर्स हैं उनको जवाब देते हैं, उतना डिटेल आप नहीं लिख पाते हैं जब आपके पास टाइम नहीं होता है। तो इस तरह की एक सिंपल सी आप ड्राइंग उनको बना के दे दें, वो ऑलरेडी समझ जाएंगे और कैसे क्या करना है। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल कंफर्म भी रहेंगे कि मैंने एज पर डिजाइन डाटा ही उसको स्केच तैयार करके दिया है और
कोई गलती नहीं हो रही या गलती भी हो रही तो आप जाके इससे तुरंत मॉनिटर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन के लिए क्या था, प्लाई एज इट इज थी, जैसा कि बीम का डिजाइन आप देख रहे हैं, ये साइड का शटर हो गया, ये बॉटम का शटर है और ये साइड का शटर है। फिर उसके नीचे 50x75 का वुडन बैटन था, क्योंकि प्लाई जब भी मेकिंग होगी वो बैटन के साथ ही होगी दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं लिए जा सकते कि आप स्टील यूज कर लें। फिर आता है नीचे की 75x100 का बैटन, 600 mm पे ये आपने डिजाइन कैलकुलेट कर लिया था, किसकी, जो आपकी 400 × 450 की बीम थी, उसके लिए आपने एज अ सेकेंडरी रनर 75x100 का वुडन बैटन यूज किया था एट द रेट 600 सेंटर बाई सेंटर। अब फिर आते हैं कि सेकेंडरी रनर के नीचे क्या था दोस्तों, तो हॉलो बॉक्स सेक्शन है। ऑप्शन 2 के लिए आपको बता रहा था, हॉलो बैक सेक्शन कितने का था, 75x40 mm का था। कितनी की स्पेसिंग थी, 1000 के डिस्टेंस पे 1000 की स्पेसिंग थी दोस्तों। 1000 मीन्स ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये है। अब जब भी स्केच तैयार करके देंगे तो उनको ज़रूर ये दे दें कि क्रॉस सेक्शनली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी है, जैसे कि आपने 1 मीटर यहाँ पे निकाला हुआ है। फिर अदर साइड में कितनी थी, वो 1500 की थी, जो कि 1500 यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे 40 NB प्रॉप अनदर साइड। और ग्रिड साइज कितना बनेगा, 1 मीटर में 1500 मीन्स हॉरिजेंटली तो 1 मीटर है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली आपका 1.5 मीटर ये बनेगा। और सबसे नीचे फिर ब्रेसिंग के लिए आते हैं दोस्तों। ब्रेसिंग यहाँ पे 1200 दिया हुआ है, हम लोग ने 1500 पे कंसीडर किया है, और 1500 पे भी सेफ है। 1500 पे क्यों है अभी जस्ट मैंने आपको बताया दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।